आजाद भारत का एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, खौफ खाने लगते थे। अगर उन्हें ट्रेन से यात्रा भी करना होता था तो स्टेशन नजदीक होने के बावजूद भी उस स्टेशन से यात्रा नहीं करते थे। 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, किसी और स्टेशन पे जाते थे और वहां से अपनी ट्रेन की यात्रा करते थे। किसी भी कर्मचारी की वहां पे पोस्टिंग हो जाती थी तो वो तबादला के लिए बेचैन हो जाता था। अगर तबादला नहीं होता था तो वो कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था और अपने घर चला जाता था। एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन जो आजाद भारत के इतिहास में लोगों के जहन में खौफ पैदा कर देता था। 42 साल तक कोई भी ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पे रुकी ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना कलकत्ता से 262 किलोमीटर की दूरी पे एक डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बेगुन कोटार। उसी गांव में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है भूतिया रेलवे स्टेशन। जिस स्टेशन पे यात्री नहीं होते थे, जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी, लोगों में खौफ था, लोगों में डर था। लेकिन उस रेलवे स्टेशन को आजाद भारत होने के बाद लोगों के डिमांड पे उस रेलवे स्टेशन को बनवाया गया था। लेकिन बनवाने के बावजूद भी उस स्टेशन पे एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी। एक कर्मचारी था मोहन, उसकी वहां पे पोस्टिंग होती है। जब उस पोस्टिंग के दौरान उस रेलवे स्टेशन पे जाता है तो वो पाता है कि एक लड़की जितने रफ्तार में ट्रेन दौड़ रही है उतनी ही रफ्तार में, उससे ज्यादा रफ्तार में रेल के पटरियों पे दौड़ रही है। वो देखकर इस मंजर को कांप जाता है और आकर रेलवे कर्मचारी को ये बात बता देता है। जिस रेलवे कर्मचारी को बताता है वो रेलवे कर्मचारी उसकी बातों पे यकीन नहीं खाता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और अगले ही दिन उस रेलवे कर्मचारी की मौत हो जाती है वहीं भूतिया रेलवे स्टेशन पे। मोहन डर जाता है और वो अपना नौकरी छोड़कर अपने घर लौट जाता है। कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पे काम करने के लिए राजी ही नहीं होता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी और जिस रफ्तार में आती थी उससे कई गुना रफ्तार में उस स्टेशन से होकर ट्रेन गुजर जाती थी। लेकिन उससे भी कई गुना रफ्तार से वो लड़की, वो भूत ट्रेन के पटरियों पे दौड़ती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और जो भी स्टाफ वहां पे काम करते थे उनके जहन में डर और खौफ पैदा हो जाता था और वो अपना नौकरी छोड़कर अपने घर लौट जाते थे। ऐसा हुआ कि कोई भी लोग उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं आते थे। उस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ कर्मचारी ही कर्मचारी दिखते थे, एक भी यात्री नहीं दिखते थे। कुछ समय बाद उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया, भूतिया रेलवे स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। आजाद भारत के इतिहास में 42 साल तक उस रेलवे स्टेशन पे एक भी ट्रेन नहीं रुकती है और सिर्फ वहां पे भूतों का मंजर था, भूतों का डेरा बन गया था वो रेलवे स्टेशन। यहां तक कि राजनीतिक गलियारे में भी उस रेलवे स्टेशन का खौफ दौड़ने लगा था। कोई भी राजनेता उस रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन या अपनी यात्रा को सफल नहीं बनाना चाहता था। मंजर ऐसा कुछ हो गया कि वहां के लोगों के जेहन में डर पैदा हो गया। आसपास जितने भी घर था वो लोग अपने घर को औने पौने दामों में बेचकर छोड़कर चले जाते थे, कहीं और अपना घर खरीद लेते थे या कहीं और रेंट पर रहना मुनासिब समझते थे। उस रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग जब अपना घर बार सब कुछ बेचकर भागने लगे तो देश दुनिया के पत्रकारों का नजर, देश दुनिया के मीडिया का नजर उस रेलवे स्टेशन पे पड़ता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के नीचे एक मासूम सी लड़की दबकर मर जाती है और वही लड़की भूत बनती है और लोगों को परेशान करती है। और जो भी कर्मचारी उस रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं उन्हें मौत की नींद सुला देती है। वहां पे जितने भी स्थानीय नेता थे वो घनचक्कर में फंस जाते हैं कि आखिर ऐसे
कब तक चलता रहेगा कि लोग अपना घर बार सब कुछ बेचकर यहां से भागते रहेंगे। वहां के नेता जो भी विधायक और सांसद थे वो गुहार लगाने लगते हैं ममता बनर्जी के पास कि इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन रुकनी चाहिए और यहां से लोगों की यात्रा जारी करनी पड़ेगी, तभी लोग यहां पे रुकेंगे। लेकिन रोकने के पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा ये पीछे ताकत काम कर रही थी, वो थी भूतनी की। भूतनी चाहती नहीं थी कि उस रेलवे स्टेशन पे कोई भी गाड़ी रुके, क्योंकि वो लड़की जो मासूम सी बच्ची जो ट्रेन के नीचे दबकर मर गई थी वही भूत बनी थी और वो चाहती ही नहीं थी कि इस रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन रुके। लेकिन वहां के स्थानीय विधायक और नेता सक्रिय होते हैं और ममता बनर्जी से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए। एक टीम आती है और पूरी रात रुकती है, निरीक्षण करती है कि आखिर इस भूतिया रेलवे स्टेशन का राज क्या है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है और लोगों के जहन में खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है। लेकिन निरीक्षण में कुछ पता नहीं चलता है, कोई भी भूत प्रेत की बात सामने नहीं आता है। तो 2009 में ममता बनर्जी के चलते वहां पे पहली बार ट्रेन रुकी थी, लेकिन आज भी कोई भी ट्रेन शाम के 5 बजे के बाद उस भूतिया रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती है। यही है कलकत्ता के भूतिया रेलवे स्टेशन की सच्चाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। ये भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में अगर आपको और भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।